दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, हम विक्रम संवत 2081 में प्रवेश कर चुके हैं और आपको यह घटना जानकर हैरानी होगी कि आपके परिवार से किसी की मृत्यु होगी। यह घटना आपके परिवार में सबसे बड़ी घटना होगी। इस घटना को लेकर आपके जीवन पर बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा और आपका सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। यह घटना के बारे में आपको भी पता है, लेकिन आप कुछ खुलकर समझ नहीं पा रहे थे। यह घटना 2023 में होने वाली थी, लेकिन माता कामाख्या ने इसे रोक लिया। आपको यह बातों का बुरा लगा होगा, लेकिन मित्रों, यह घटना आपके जीवन में होकर रहेगी। यह सच्चाई आपको कोई नहीं बताना चाहता है। अब बहुत सारे लोगों के पास अपना प्रश्न को लेकर गए, लेकिन किसी ने आपको आपकी सच्चाई नहीं बताया। सभी ने आपसे ठगने का कार्य किया। किसी ने आपको रुपया पैसा से लेकर ठगा, किसी ने आपको शारीरिक रूप से ठगा और किसी ने आपको मानसिक रूप से ठगा। तो मित्रों, जिसके कारण से आपको सभी के ऊपर से भरोसा ही खत्म हो गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने आपको धोखा नहीं दिया है। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य, हर एक परिवार के लोग, हर एक रिश्तेदार, सभी ने आपको गड्ढे में धकेलने का कार्य किया और सभी ने आपको धोखा दिया और सभी ने आपको ठगा। तो मित्रों, आपके जीवन काल में ऐसी हलचलें चल रही है कि कहने की कोई बात नहीं है। और अगर आप सच्चाई को जानते हैं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो मित्रों, आप बहुत ही डरे हुए रहते हैं, मन में घबराहट बनी हुई रहती है। लगता है आपके पीछे पीछे कोई चल रहा है। कभी आप अपनी परछाई से भी डर जाते हैं। सपने में मरा हुआ सांप, चिड़िया, मुर्दा, छिपकली दिखाई देता है। हद तो तब हो जाती है जब सपने में किसी ने आकर आपको दबा देता है। बहुत डरावने सपने आप देखने लगते हैं। आपको लगता है कि यह घर छोड़कर भागना पड़ेगा, यह घर में रह नहीं सकोगे, ऐसी स्थिति बन जाती है। आपको लगता है कि यह घर में अब मैं नहीं रह पाऊंगा, ऐसा हालात बनते जा रहा होता है। लेकिन आप दिल थामकर उस घर में रहने लगते हो, लेकिन आपकी परेशानी दिन बाय दिन बढ़ती जाती है और आप ऐसे परेशान होते हैं, कहने की कोई बात नहीं है। चारों तरफ आप बुरे परिस्थितियों से घिरते जा रहे हो, चारों तरफ से आप बुरे परिस्थितियों से घिरते जा रहे हो। वैवाहिक जीवन पर बहुत गहरा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण से आपका सुख चैन छिन गया। परिवार में कलह और कलेश प्रारंभ हो गया। अनेकों प्रकार के कलह और कलेश का सामना करना पड़ रहा है। आपके जीवन से एक परेशानी बाहर नहीं निकल पाती है, तब तक दूसरी परेशानी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। हमेशा एक परेशानी आपके दरवाजे के चौखट पे खड़ी रहती है। आप बहुत ही भली भांति इन चीज़ों से अवगत हैं कि किस कदर आप एक परेशानी को अपने घर से बाहर करते हैं। कितने मशक्क़त के बाद वह परेशानी आपका पीछा छोड़ता है, लेकिन 2 से 4 दिन तक आप बहुत अच्छे रहते हैं। 5वां दिन फिर आपको वही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर से वह परेशानी लौट कर वापस आती है, तब तक दूसरी परेशानी घर के अंदर प्रवेश कर चुका होता है। नाना प्रकार की बीमारियों से आप धीरे धीरे घिरने लगते हो और पूरी तरह से शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ हो जाते हो। मित्रों, शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक, ये तीनों रूपों से आप पूरी तरह से बीमार हो चुके हो। आपकी नौकरियां चली गई, आपके व्यापार आपसे दूर होता जा रहा है। व्यापार में हमेशा आपको घाटे का सामना करना पड़ रहा है। अन्य क्षेत्रों में आपका कार्य में हानि होता जा रहा है। हर जगह आपको बेइज्जती महसूस होना पड़ रहा है।
परिवार में किसी भी प्रकार का मान सम्मान नहीं मिल रहा है। एक एक दाने के लिए आप मोहताज होते जा रहे हो। मित्रों, यह परेशानी आपके जीवन काल में 5 साल से चल रहा है। यह परेशानी पिछले 5 साल से ही आपका पीछा कर रहा है, लेकिन इस 2024 में आपको बहुत बड़ा झटका देने जा रहा है और आपके परिवार से किसी व्यक्ति को आपसे छीन रहा है मेरे मित्रों। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिससे कि आपके जीवन काल में कुछ बदलावें हो सकती है। शायद अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो किसी व्यक्ति की जान जाने से बच सकता है, क्योंकि मेरे मित्रों 2024 का यह बदलाव आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगा। शायद अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपका जीवन शायद बदल सकता है और जीवन में बदलाव आ सकती है। तो मित्रों, सबसे पहला कार्य आप अपने जीवन काल में अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने पितरों को खुश रखिए, पितृ पूजन अवश्य कराइए, क्योंकि मेरे मित्रों आपके जो पितृ हैं यह बहुत समय से प्यासे हैं, बहुत समय से भूखे हैं, तड़पता हुआ चेहरा सामने आ रहा है। तो मित्रों, आपके पितृ के ही आपके जो वंशज हैं उसी के खून आपके शरीर में दौड़ रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, आप अपने पितरों को पूरी तरह से भूल चुके हो और किसी भी प्रकार के कोई पूजा, किसी भी प्रकार की कोई भोजन, किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र आप अपने पितरों को दान नहीं कर रहे हो, जिसके कारण से आपके जीवन काल में इन सारी परेशानियां चल रही है और यह परेशानी अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और यह लगातार कई वर्षों तक चलता रहेगा। शायद आपका जीवन का अंत भी इसी परेशानियों का वजह से होगा। तो मित्रों, आप अपने जीवन काल में पितृ पूजन अवश्य करा लें और पितृ पूजा के कारण से ही अगर आपके पितर खुश नहीं हैं और पितृ दोष के कारण से ही आपके जीवन काल में नवग्रह, प्रेत और काल सर्प दोष ही आपको पूरी तरह से घेर रखा है। तो मित्रों, कहते हैं शास्त्र में कि अगर आपका घर सुरक्षित है तो बाहर के व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आपके घर ही सुरक्षित नहीं है, आपके पितृ सुरक्षित नहीं है तो बाहर के प्रेत बाधा, बाहर के काल सभी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो अभी भी वक्त है, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन महापिंडदान का कार्यक्रम चलेगा। आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, अगर अपने पितरों को खुश देखना चाहते हैं तो अपने पितरों या घर पे जिसकी मृत्यु हुई है उन सभी का नाम, मृत्यु की तिथि, गोत्र और स्थान लिखकर आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर 9934789024 है। आप इस नंबर पे अपने पितरों का नाम, गोत्र, स्थान, मृत्यु की तिथि, अगर प्रतिमा हो तो आप भेज सकते हैं। प्रतिमा अगर नहीं है तो आप अपने पितर के या हाल फिलहाल से अगर आपको आपके पितर के बारे में पता नहीं है कि आपके पितर कौन हैं तो आप घर परिवार में जिसकी मृत्यु हुई है उन सभी का नाम, गोत्र, स्थान लिखकर आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज दें। मेरे द्वारा पता लगा लिया जाएगा कि आखिर आपका पितर कौन निकला। फिर आपको आपके व्हाट्सएप पे आपको अवगत करा दिया जाएगा कि आपके पितर, आपके दादा, आपके पिता, आपके भाई, आपके बड़े भाई बने हैं। आपको सूचना प्राप्त कर दी जाएगी। फिर आप प्रत्येक साल को पितृपक्ष में अपने पितरों की पूजा अवश्य करा लें। अगर हो सके तो एक बार गया जाकर पिंडदान कर लें। अगर आपसे नहीं होता है तो वस्त्र, भोजन उपलब्ध करा दें। मेरे द्वारा गया में जाकर पिंडदान कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। तो मित्रों, पितृ पूजन आप अवश्य करा लें और नवग्रह पूजन, ये नवग्रह के कारण से आपके जीवन काल में जो परेशानियाँ चल रही है आपके घर और परिवार को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इसमें से राहु और केतु, राहु आपके जीवन काल को सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। राहु और केतु लगभग आपके 10 दुश्मनों के बराबर कार्य करते हैं। अगर एक तरफ 10 दुश्मन खड़े हैं और दूसरी तरफ राहु और केतु हैं
तो राहु और केतु क्या ही झुकाव होगा। दुश्मन सबसे खतरनाक ग्रहों में से आता है मेरे मित्रों, जो कि आपकी कुंडली में आस्तीन का सांप बनकर बैठा है। अगर आप इसे नहीं हटाते हैं तो आपको बड़ा नुकसान होगा और एक एक करके छोटे बड़े कई जाने जा सकती है। तो आपके कुंडली के शुभ स्थान पे ये अशुभ ग्रह आस्तीन का सांप बनकर बैठा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ कि एक बार आप नवग्रह पूजन, पितृ पूजन और प्रेत पूजन और काल सर्प दोष की पूजा अवश्य करा लें मेरे मित्रों। प्रेत पूजा आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो आपके घर के अंदर ही आस्तीन का सांप बनकर बैठे हैं, जो बार बार आपके ऊपर प्रेत बाधा करता है, आप किसी भी तरह करके उस प्रेत से एक बार छुटकारा पाते हैं, लेकिन मित्रों वह व्यक्ति के द्वारा आपके ऊपर बार बार प्रेत बाधा सौंप दिया जाता है, जिसके कारण से आपके वंशज खराब होता जा रहा है। आपके बच्चे आपसे दूरी बना रहे हैं, माता पिता आपसे दूरी बना रहे हैं, पति पत्नी में बिल्कुल ही नहीं बन पा रहा, आपके वैवाहिक जीवन में दरारें उत्पन्न हो रही है। परिवार में जितने व्यक्ति हैं सभी का मस्तिष्क अलग अलग बना चुका है। सभी के मस्तिष्क में कुछ न कुछ अलग अलग बातें चलता रहता है, जिसके कारण से आपके घर में दंगाइयाँ, लड़ाइयाँ, खून खराबा होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो मित्रों आपको इन बातों पर फोकस करना होगा। पितृ पूजन, नवग्रह प्रेत पूजन अवश्य करा लें। अब हम बात करेंगे आपके जीवन काल में जो काल सर्प दोष बना हुआ है। मित्रों यह काल सर्प दोष काल के नाम से ही जाना जाता है और काल बहुत ही भयानक होती है। काल सर्प दोष बहुत ही खतरनाक माना जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जिन जातकों के कुंडली में काल सर्प दोष निर्मित होता है, उस दौरान जातक को अनेकों तरह की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिससे कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, तो इससे आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं और अनेकों प्रकार के समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। नौकरी में अनेकों प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही है। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका नौकरी 2 या 3 या 4 इस तरह के कुछ नंबरों से आपके हाथों से नौकरी चली जाती है। आप बहुत मेहनत करते हैं, सुबह शाम स्टडी करते हैं, जब परीक्षा की बारी आती है तो आप 2, 4, 3, 1 ऐसे नंबरों से आपका सिलेक्शन छूट जाता है। तो मित्रों काल सर्प दोष का भी आप अगर निवारण करा लेते हैं तो आपका जीवन शायद संवर सकता है। तो मित्रों काल सर्प दोष बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। रोजाना नाना प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होना एवं आय में कमी होना, शारीरिक मानसिक व्याधियां उत्पन्न, दाम्पत्य जीवन में तनाव एवं रिश्तों से कष्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है। हमेशा शुभ लगन में अशुभ प्रवेश कर जाता है। भय सताना शुरू कर देता है। मन में गंदी विचारें आती है, मन में गंदे सपने आते हैं। तो ऐसे हालात आपके जीवन काल में बनती जा रही है। तो मित्रों और यह परेशानी 42 साल तक आपके पीछा नहीं छोड़ने वाली है। और यह काल सर्प दोष का अगर आप निवारण नहीं करते हैं तो शायद यह 42 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और 42 साल तक यह परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरे मित्रों यह काल सर्प दोष का निवारण पितृदोष, नवग्रह और प्रेत दोष का एक बार निवारण आप अवश्य करा लें। घर पे महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य कराएं। शिवलिंग का रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। शिवलिंग का रुद्राभिषेक अवश्य करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। नागों के देवता की पूजा करें। सांप की मूर्ति को दूध अर्पित करें। नाग गायत्री मंत्र का जाप करें, जो कि थोड़ी सी राहत मिल सकती है। और धीरे धीरे आप इस उपाय कर लें। अगर यह नहीं करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है।
और आपकी स्थितियाँ दिन बाय दिन बदतर होता जाएगा। क्योंकि मेरे मित्र, आज से लगभग पीछे का 5 साल अगर देखा जाए तो आप राजा महाराजा वाली ज़िंदगी जीते थे, लेकिन जब से ये पितृदोष, नवग्रह दोष, प्रेत दोष और काल सर्प दोष, ये चारों जब से आपके कुंडली में बना हुआ है, आप एक एक रुपया और पैसा के लिए तरस गए हैं। एक समय था कि आप लोगों को पैसे बख्शिश में दिया करते थे, लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं जो आज एक एक रुपया पैसा के लिए आप तरस रहे हो। एक पीठ भोजन के लिए आप दरबदर ठोकर खा रहे हो। आप रात भर इस ठंडी में किसी के दरबार में सो रहते हो, 5 से 7 हज़ार की नौकरी कर रहे हो। ऐसी हालात बनती जा रही है। और किसी के पास अगर रुपया पैसा है तो उसके परिवार उसको पूरी तरह से छोड़कर चले गए, बेचारा अकेले पड़ गए हो। हर जगह से 2-4 बातें सुनना पड़ता है, जहाँ भी आप जाते हो तो धुतकार ही सुनना पड़ता है, बेइज्जती महसूस करना पड़ता है। आपके जीवन काल में क्या बताएं मेरे मित्र, ऐसी हालात बनती जा रही है कि मुझे रोना आ जा रहा है। तो मित्रों, ये तो अभी 6ठा साल प्रारंभ हो गया, लेकिन और 2 साल जैसे ही प्रारंभ होगा दूसरा साल, वैसे ही आपके पास आत्महत्या करने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा मेरे मित्रों। इस समय भी आपके जीवन काल में कभी ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लें, ऐसे बेइज्जती महसूस होता है। कर्ज आपको इस कदर परेशान करती है कि आपको कभी कभी लगता है कि आप जीने के काबिल नहीं हो। एक समय आपके जीवन काल में ऐसे चलती थी कि बहुत ही बड़ी आपके जीवन काल में अहंकारी भरा हुआ रहता था कि आखिर हमें कौन क्या कर सकता है, हम आपको देख लेंगे, भगवान होता ही नहीं है। आपको किसी भी चीज़ों पे, किसी भी बातों पे भरोसा ही नहीं होता था मेरे मित्र। लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं कि आज आप तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर और देवी देवता के चरण ढूंढते फिर रहे हैं। आखिरकार यह समय किस कदर आपके जीवन काल में पलट गए कि आपको आज उल्टे रास्ते चलना पड़ रहा है। सूरज पूरब को छोड़कर पश्चिम दिशा में उगना प्रारंभ हो गया। आखिरकार ऐसी हालात आपके जीवन काल में क्यों बन रही है? तो इसका मुख्य वजह आपके जीवन काल में है पितृदोष, नवग्रह, प्रेत दोष और काल सर्प दोष। ये इस कदर आपके कुंडली में प्रवेश किया है, इस कदर आपको परेशान कर रहा है कि आज आपसे सब कुछ छिन गया। घर परिवार, रुपया पैसा, धन दौलत सभी कुछ खत्म हो गया। और जो घर किसी के बचे हुए हैं वह भी बिकने को कगार पे है, लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रही है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।